क्या कुछ स्थिति अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, किस तरीके के हालात सड़कों पर दिखाई देते हैं, उसके लिए लौटेंगे हम आपके पास। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक हो रही है। महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा प्रभावित है क्योंकि वहां लगातार 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे राज्य में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और इस महामारी की वजह से 281 लोगों की जान भी चली गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में करीब 7,900 कोरोना के नए केस मिले हैं और 26 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह नागपुर में 6,800 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि इस बीमारी की वजह से वहां 65 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा अपने आप में चिंता का विषय और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होने के बाद 15 दिनों के लिए सख्ती को बढ़ा दिया गया है। आज रात 8 बजे से 1 मई तक पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना संकट के बीच स्टेशंस पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। स्टेशन के बाहर लंबी लाइनें लगी नजर आई, जहां प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हालांकि रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये वो लोग हैं जो आम दिनों की तरह अपने घर लौटते हैं। इससे कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। लोग अब मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपने यूपी बिहार जो गांव है वहां तक पहुंच जाए। ये भीड़ किस तरीके की है और क्यों अभी इतनी भीड़ हो रही है, इस पे ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सेंट्रल रेलवे के सीनियर पीआरओ शिवाजी सुतार जी, उनसे बात करते हैं। सर, देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कोयला टर्मिनल जो सेंट्रल रेलवे के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ माइग्रेंट्स भी पहुँच रहे हैं घर जाने के लिए। क्या एक्चुअल सिचुएशन है और किस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं और रेलवे का क्या वर्जन है? देखिए, सबसे पहले मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, रेल प्रशासन आश्वस्त करना चाहते हैं कि पैनिक होने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। हर साल जिस तरह से हम समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं वैसे ही इस साल भी समर स्पेशल ट्रेनें चल रही है। हर साल जिस तरह से रश रहता है वैसे ये नॉर्मल समर रश है। इसमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई पैनिक बुकिंग नहीं है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है नॉर्मली उत्तर की तरफ और ईशान्य की तरफ जो ट्रेनें जाती है उसमें इस साल जो है अप्रैल महीने में 106 ट्रेनें अभी तक अनाउंस कर दी है। हालांकि बीजेपी ने राज्य में कोरोना से हालात बिगड़ने के लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। इस महाराष्ट्र में जो कोरोना मरीज है, ना उन्हें बेड मिल रहा है, ना दवाइयाँ मिल रही है, एम्बुलेंस की कमी है। अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण ऑटो रिक्शा में कुछ लोगों का इलाज हो रहा है। लोग तड़प तड़प करके अस्पताल के बाहर बेड नहीं करके उनकी जान जा रही है। 1 साल के अंतराल में इस महाराष्ट्र की सरकार ने किया क्या? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कोरोना के हल्के लक्षण होने के बाद भी उन लोगों ने अस्पतालों में बेड पर कब्जा किया हुआ है। हे सिम्प्टोमॅटिक आहे, तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जायची गरज नाही, तरी मोठे सेलिब्रिटीला बघा, मोठे खिलाडी जे आहेत क्रिकेटरचे त्यांना बघा, हे सगळे लोक जाऊन बेड ऑक्युपाय करतात। त्यांच्यामुळे जे गरजेचे 10% लोक ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना बेड भेटत नाही। और मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद है दिवाकर सिंह, हमारे सहयोगी। दिवाकर, आपके पीछे बहुत ट्रैफिक तो दिख रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से अभिषेक बता रहे थे कि अब जो सख्त कदम उठाए गए हैं उनको लागू करवाने के लिए फोर्स की जगह जगह सड़कों पर तैनाती, जरा दिखाइए वहां की तस्वीर क्या फिलहाल। देखिए गायत्री, मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कुरार इलाके में मौजूद हूं और कुरार के इलाके में इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो पांडाल मुंबई पुलिस लगाती है, मुंबई पुलिस की तरफ से तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए, जो पांडाल बनाने की तमाम चीजें हैं वो इकट्ठा की जाने लगी है, यानी जो नियम कानून नए लागू किए गए हैं आज रात 8 बजे के बाद लागू हो जाएंगे, उसकी पालन कराने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर है। और ये जो पांडाल वगैरह लगाए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नाकेबंदी होगी। नाकाबंदी के दौरान बिना वजह घरों से बाहर निकलने वाले या नियमों कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ये उस वक्त की याद दिला रहा है गायत्री, जब लॉकडाउन पहली बार लगा था और इसी तरह के पांडाल मुंबई में देखने को मिले थे। तो एक बार स्थिति फिर से वही होती दिख रही है कि जिस राह से हम चले थे फिर वही पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर है। दूसरी और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ भीड़।
भीड़ कितनी है। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आज रात 8 बजे के बाद तमाम जो पाबंदियां हैं वो लागू हो जाएंगी। उसके चलते लोग जो है आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने कामों के चलते। यानी ये जो भीड़ आपको दिख रही है, कल आपको ये नहीं दिखेगी, क्योंकि सरकार ने कल आज रात से पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। 1 मई से 1 मई तक ये पाबंदियां लागू हो रहेंगी। तो जो स्थिति है, इसीलिए लोग बाहर घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि आज के बाद उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, मुंबई पुलिस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है गायत्री, क्योंकि नियम पालन कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही होगी। और यही वजह है कि बैरिकेटिंग, मैं फिर से तस्वीर रहा हूँ, बैरिकेटिंग है या फिर पंडाल से बनाए जाने की प्रक्रिया जो है वो फिर से शुरू हो गई है। यानी मुंबई पुलिस अपनी तमाम तैयारियां करने में जुट गई है। आज रात से मुंबई पुलिस सड़कों पर होगी और लगातार चेकिंग अभियान जो चलाया जाता है वो चेकिंग अभियान आज से ठीक है। दिवाकर लौट रहे हैं आपके पास, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है और पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। और इस बीमारी की चपेट में आने से पिछले 24 घंटे में 81 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7.5 लाख के पार जा पहुंची और 11,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। लोगों से मास्क और 2 गज की दूरी नियम का पालन करने की भी अपील हो रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश और दिल्ली में कोरोना कितना विकराल रूप ले चुका है, इसकी बेहद दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के LNJP अस्पताल की मोर्चरी के बाहर, जहां पर उन लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं रोते बिलखते हुए जिन लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। देखिए यहाँ पर ये एक परिवार बैठा हुआ है। यहाँ अब मैं ज़रा जो मोर्चरी है उसके बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 81 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और उसका नतीजा है कि यहाँ लोग पहुँचे हैं शव लेने के लिए। अलग अलग परिवार यहाँ पर खड़े हैं। नियम के मुताबिक कुछ लोगों को पहले जब बॉडी यहाँ से रिलीज़ की जाती है, यहाँ कुछ परिवार वालों को दिखाया जाता है। यहाँ तस्वीरें देखेंगे मोर्चरी के बाहर अलग अलग ग्रुप में लोग खड़े हैं, अलग अलग परिवार से हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इस तरफ भी एक परिवार यहाँ पर मौजूद है। तो ये बेहद विचलित और दर्द भरने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने इन दिनों में देखा था जब कोरोना मामले बढ़े थे तो इसी तरह की तस्वीरें आई थी। अब पिछले साल के भी रिकॉर्ड कोरोना तोड़ चुका है। यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ बहुत मुश्किल है इन लोगों से बातचीत भी कर पाना, क्योंकि पहले से ही ये बहुत ज़्यादा गम में है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 13,000 से ज़्यादा केस आए और 81 मरीज़ों की मौत हुई है। तो ये स्थिति अब दिल्ली में यहाँ बनती जा रही है और दिल्ली में ये आंकड़े कहाँ जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। हर दिन कोरोना अलग तरह के रिकॉर्ड बना रहा है। हर रोज़ कोरोना के मामले नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो बहुत दर्दनाक हैं। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी जावेद। जावेद, आपकी रिपोर्ट देखी और इसीलिए हम लगातार अपील कर रहे हैं कि वहां जाने तक की नौबत ना आए, किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े, इसलिए कोरोना को हल्के में ना ले, कोई भी एहतियात बरते ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। जावेद, फिर एक बार दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है, ये कितनी चिंता का विषय, और आप जहां पर मौजूद है वहां से फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अस्पतालों में तमाम तैयारियां कर रहे हैं। जावेद, आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से रिकॉर्ड टूट गया। 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जो मौत का आंकड़ा है वो भी अपने आप में चिंता का विषय। 81 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। और आपको यह भी बता दें कि जो संक्रमण रेट है वो 13.14% तक पहुंचा है, जो बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली में लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है। 6,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन अभी तक बनाए जा चुके हैं, लेकिन 24 घंटे का आंकड़ा चौंका रहा है।
जावेद, एक बार अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूं। जरा बताइए, संक्रमण रेट 13% से ज्यादा पहुंच गया, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय, और वहां से क्या अपडेट? देखिए, बहुत गंभीर स्थिति है दिल्ली में और 13% से ज़्यादा संक्रमण रेट पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना पर हम अलग अलग जगहों से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल रिपोर्ट करना मोर्चरी के बाहर से या फिर शमशान या कब्रिस्तान के बाहर से होता है। मोर्चरी के बाहर की अगर मैं देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, अपनों को खोया है और बहुत गमज़दा हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इन लोगों से किसी तरह से बात भी कर पाऊं, क्योंकि यहाँ लोग पहले से रोते बिलखते आ रहे हैं और यहाँ से हर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस शवों को लेकर निकल रहे हैं। एक शख्स है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कितनी देर में आप यहाँ से हैं और क्या प्रक्रिया है यहाँ से बॉडी रिलीज करने की? यहाँ से बॉडी रिलीज करने का वेटिंग चल रहा है, क्योंकि दिल्ली गेट कब्रिस्तान पे अच्छा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 1-1 घंटे की वेटिंग चल रही है। अच्छा, इसलिए यहाँ से देरी भी हो रही है, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान में जगह नहीं है इतनी खाली। जितनी ठीक वो है। जगह खाली कर रहे हैं उतने यहाँ से बॉडी हर 5 मिनट में जावेद जा रही लौट है। रहे हैं, जावेद लौट रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं।